बोलो जी। नमस्कार, मेरा नाम वरुण कुमार यादव है। मैं व्याख्याता कंप्यूटर पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक डिवाइस में कार्यरत हूँ। ये वीडियो हम लोग AICTE की EVC हेतु शूट कर रहे हैं। आइए मैं आपको इस संस्था के विभिन्न लैब, क्लासरूम और अन्य सुविधाओं के बारे में बताता हूँ। ये हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस के सीधे हाथ पे ये हमारा गार्ड रूम है। गार्ड रूम की डायमेंशन लगभग 10 स्क्वायर मीटर से ऊपर है। यहाँ पर हमारे 2 गार्ड हमेशा रहते हैं बच्चों 24 आवर, और ये सब हमारे सुरक्षाकर्मी है जो कि इस कैंपस की सुरक्षा हेतु तत्पर रहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक डिवाइस जो इसका प्रशासनिक भवन है, यहाँ पर मेन 2 बिल्डिंगें हैं। पहली बिल्डिंग है आपकी प्रशासनिक भवन है, दूसरा हमारी वर्कशॉप है। दोनों बिल्डिंगें अलग अलग हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग पहले प्रशासनिक बिल्डिंग में चले गए। इस बिल्डिंग में, इस ब्लॉक में हमारे क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, और क्या कहते हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर है, सारी लैब्स हैं, और क्या कहते हैं, सारे ऑफिस ही हमारे ब्लॉक में हैं। ये हमारा एंट्रेंस है इसका। ये हमारा नोटिस बोर्ड है। साथ में क्या कहते हैं, अगर हम इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा क्या कहते हैं सैनिटाइज व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी स्टूडेंट सुबह सुबह आते हैं हमारे क्लास करने के लिए, तो वो यहाँ पे अपना सैनिटाइजेशन करते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं फायर के लिए है। फायर के लिए हमने जो बकेट्स हैं उनमें सैंड, और साथ में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनको भी लगा रखा है अलग अलग लोकेशन पे इस बिल्डिंग में। एक बार चार ले लो, ठीक है। कहाँ चलेंगे पहले? प्रिंसिपल ऑफिस चलेंगे। आइए, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। प्रिंसिपल ऑफिस की जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो उसी साइज में है AICTE मानक के अनुसार। इसका एरिया लगभग 3 स्क्वायर मीटर से ऊपर है। जो नेम प्लेट लगी है, नेम प्लेट जरूर फोकस करिए। नेम प्लेट कंट्रोल आइए। हमारा ये हमारा जो रूम है, ये हमारा एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम है। आइए अंदर। यहाँ पे हमारी सारी क्या कहते हैं कंप्यूटर लगा हुआ है, 2 प्रिंटर हैं, एक फोटोकॉपी मशीन है। जैसा कि हमारे बोर्ड में क्या कहते हैं जो क्वेश्चन पेपर का जो संप्रेषण होता है वो क्या कहते हैं ऑनलाइन हो जाता है। तो हम लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज अपने आप हमेशा तैयार करके रखनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ 2 फास्ट प्रिंटर हैं जिनकी स्पीड 45 ppm से ऊपर है। इनके बिल हम लोग क्या कहते हैं जब हमारी EVC होगी तो उसमें आपको सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। टोटल 7 प्रिंटर है। टोटल हमारे यहाँ 7 प्रिंटर हैं, 2 कलर प्रिंटर, और इसमें की 2 कलर्ड हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट हैं, और 2 हमारे हाई स्पीड प्रिंटर हैं जिनकी स्पीड 445 ppm से ऊपर है। क्लासरूम ऑफिस वर्कशॉप में है सर। ये हमारा क्लासरूम है। पहला क्लासरूम 1 है। इसमें कौन सा ब्रांच क्लास लग रही है? सिविल फर्स्ट। इसमें भी सिविल फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ते हैं। क्लास साइज जो भी AICTE के मानक है उसके ऊपर है। और क्या कहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक सेक्शन होता है वो 60 बच्चों का होता है। 60 बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध है। और क्लासरूम टीचर सारे दिखाना इसको नहीं दिखाने की बात ये हमारा स्टाफ रूम है। यहाँ पे और जो स्टाफ है उनकी बैठने की व्यवस्था है। वैसे तो हमारे यहाँ 4 HOD रूम है, और साथ में ये एक एडिशनल रूम है। अगर कोई स्टाफ चाहे यहाँ बैठ सकता है, तो अपनी जो भी तैयारियाँ है एकेडमिक की वो सारी एक्टिविटीज यहाँ बैठ के परफॉर्म कर सकता है।
ये हमारा स्टाफ टॉयलेट है, जो भी ये मतलब हमारे जो क्या कहते हैं स्टाफ रूम है, इसकी जस्ट बगल में है, जिसमें कि स्टाफ जो भी स्टाफ है वो उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। ये हमारा एचओडी रूम है। ऐसे एचओडी हमारे बिल्डिंग में 3 एचओडी रूम है और इनके साथ अटैच लेटरिन टॉयलेट और वो भी है। हमारे यहाँ 3 ही विभाग है और 3 विभागों में 3 ही एचओडी पेमेंट की आवश्यकता है, जो कि इस बिल्डिंग में उपलब्ध है। ये हमारा कार्यालय है। कार्यालय अलमारी वगैरह है, हमारा स्टाफ है वो से उपयोग करता है। हमारी किस बिल्डिंग में आई, हमारी बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं और सारे फायर एक्सटिंग्विशर उचित मात्रा में उचित संख्या में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम वो आग लगने की स्थिति में कर सकते हैं। उनका समय समय पर रिव्यू होता रहता है। करंट में सारे अपडेटेड हैं। ये हमारा क्लासरूम 2 है। क्लासरूम 2 में अभी क्लास चल रही है मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स ये, और इसमें ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें एक क्लोज सिस्टम आता है, ओपन सिस्टम आता है, ठीक है। क्लास में हमारे अब टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। इसका भी जो एरिया है वो एआईसीटी मानक के अनुसार है। इस कक्ष में जो हमारा सीटिंग कैपेसिटी है वो 60 की है। हमारे यहाँ एक सेक्टर 60 का होता है। सभी 60 बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था है यहाँ पर। वर्तमान में जैसे पता है कि कोविड पैंडेमिक चल रही है, तो हमारे यहाँ सभी छात्र छात्राओं को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। बिना मास्क से कोई भी छात्र छात्रा कक्षा अटेंड नहीं कर सकता है। साथ में हर एक छात्र छात्रा को अपने साथ सैनिटाइजर लाना आवश्यक है। ये हमारा सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मास हमारा स्टे होता है और हीट फ्लो होती है, ठीक है। ये हमारा क्लासरूम 3 है। ये कक्षा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेकेंडरी छात्र छात्राओं के लिए है। ये कक्षा वर्तमान में एआईसीटी मानकों का ग्रुप है। यहाँ पर 60 छात्राओं की बैठने की व्यवस्था है। कोरोना महामारी में भी यहाँ पर छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी कक्षा को अटेंड कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं को मास्क पहनकर कक्षा में आना अनिवार्य है। ठीक है। हमारी ये हमारा क्लासरूम 4 है। इसमें टेक्सटाइल केमिस्ट्री के फाइल लेके छात्र छात्राएं सभी छात्र छात्राएं अपना मास्क नहीं करा रहे हैं। हमें क्या करना है कि जो हमारा 2 सरफेस के बीच का क्या है टेंशन है, ठीक बोला ये हमने किया 2 सरफेस के बीच का टेंशन है, उसको क्या करना है इसकी लैब है। ये हमारी सिविल की लैब है। वर्तमान में ये एआईसीटी मानकों के अनुसार बनी हुई है। टॉयलेट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है। स्टोर का कितना टाइम है? 30 है।
खुला ही नहीं है, खोलो। ये हमारा स्टोर रूम है। ऊपर ऊपर में यहाँ पे ऊपर ग्लास अब क्या करना ऊपर? जी सर, टॉयलेट टॉयलेट। ये टॉयलेट्स हैं हमारे संस्था में। हर एक फ्लोर पे छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग टॉयलेट व्यवस्था है। ये बताने का वही सही। ये हमारे साथ छात्राओं में, हमारी संस्था में छात्र छात्राओं के लिए आरोग्य व्यवस्था है। ये एक और क्लासरूम है हमारे यहाँ। टीटी सेकंड है, टीसी सेकंड भी छात्र छात्रा है अंदर। एक छात्र है वहाँ पर। ये निकाल आ जा रहा है। ये सब बाहर वैसे ही है नॉर्मल। ये है अभी क्लासरूम में जो कि सिविल थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं हेतु है। लैब में ये एक ऐसी क्लासरूम है जो कि हमारे यहाँ छात्र टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर के छात्र छात्रों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। ये हमारी संस्था का पुस्तकालय है। हमारे यहाँ हम लोगों ने ई ग्रंथालय का 5 साल का संरक्षण कर रखा है। साथ में जो हमारे यहाँ AICTE के मानकों के अनुरूप 9 जर्नल्स का सब्सिस्टम है हमारा वर्तमान में। ये जो हमारी लाइब्रेरी है, इसी लाइब्रेरी में रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी दोनों चीज़ों के लिए हम एक ही क्या कहते हैं स्थान का उपयोग कर रहे हैं, है ना जी? ये हमारी संस्था का स्पोर्ट्स रूम कम जिम है। यहाँ पर हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ खेलते हैं। हमारे यहाँ और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्र छात्राएँ क्रिकेट का ग्राउंड उपलब्ध है, क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है। हमारे यहाँ छात्र छात्राओं को खेलने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, जिनका समय समय पर वो उपयोग करते रहते हैं अपनी वो रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये हमारे यहाँ HOD केबिन है जो कि संस्था के प्रथम तल पर उपलब्ध है। ये हमारा स्टाफ टॉयलेट है। ये किसी कंट्रोल रूम है। ये हमारा स्टाफ रूम है। जो भी स्टाफ प्रथम तल पर छात्र छात्राओं की कक्षा लेते हैं उनके लिए ये उपयोग में लाया जाता है। ये एक अन्य क्लासरूम है, इसकी भी डायमेंशन AICTE मानकों के अनुरूप है। ठीक है, गमला होगा ना? यस सर। ठीक है।
ये हमारा होगा 400। ये हमारे संस्था का ड्राइंग हॉल है। ये जो भी ड्राइंग की क्लासेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, उन सारी कक्षाओं के लिए इस कक्ष का उपयोग में लाया जाता है। 120 और जिसका जो डायमेंशन है वो 120 स्क्वायर मीटर्स है। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड 2 है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो साथ में हमें 2 ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला वाला ड्राइंग बोर्ड 1 था, ये ड्राइंग बोर्ड 2 है। इसका ये लगभग 120 स्क्वायर मीटर है, जो कि ICT मास्टर मार्को रूम है। वर्तमान में सिविल इंजीनियरिंग फाइनल क्लास चल रही है यहाँ पर। ये हमारी संस्था की लैंग्वेज लैब है। हमारी लैंग्वेज लैब में इसका जो एरिया है वो AICT मानकों का ग्रुप है। इस लैब में 26 कंप्यूटर हैं, साथ ही हर एक PC मल्टीमीडिया PC है। हमारे पास इसमें एक लैंग्वेज लैब सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें बच्चे जो भी लैंग्वेज लैब में प्रैक्टिकल्स पॉसिबल होते हैं, जो लिस्टेड होते हैं, उनको परफॉर्म कर सकता है। हमारे यहाँ पे 10 Mbps का कनेक्शन है। यहाँ पे क्या कहते हैं, बच्चे अपना चाहें तो इंटरनेट से भी कोई अगर सामग्री उनको उपयोग में करना चाहते हैं तो वहाँ से इंटरनेट के द्वारा उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ है ये हमारी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की लैब है। हमारी संस्थाओं में प्रथम तल से भूमि तल पर जाने के लिए 3 अलग अलग स्टेयर्स केस हैं, 3 जीनों की व्यवस्था है, और जिससे कि छात्र छात्राएं आराम से प्रथम तल से भूतल से प्रथम तल से भूतल पे जा सकते हैं। ये तो हो गया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सर इसी में एक ही में तो गड़बड़ नहीं जाएगी। नहीं हमारे सिलेबस में एक ही जगह है सर, एक ही। ये हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री लैब है। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सिलेबस का दोनों ही लैब हमारे यहाँ एक ही जगह हैं। यहाँ पर हमारे पर्याप्त छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था है, जो भी सारे सामने तो 2 लैब है, नीचे ये वाली फिजिक्स लैब, ये वो सामने फिजिक्स लैब होगी तो है ना वो सब इसमें ही है, सिर्फ ये भी हमारे यहाँ एक अन्य कमरा है जो कि इसी लैब के लिए आने वाले अभी बस इधर ही। एक अन्य कक्ष उपलब्ध है हमारे यहाँ। ये भी लैब है, लैब
तो जरूरी है ना जी। ये करने लैब हमारे संस्था में परिस्थित है। कंप्यूटर का उस ब्लॉक में बड़े बीच में चलता है। खुलवा देता हूँ। अरे कंप्यूटर लैब खुलवा रहा है जल्दी। कंप्यूटर लैब जो खुल का नहीं। कंप्यूटर लैब का बनाना दिखता है। खुल रही है? ये हमारी एक और लैब है। ये हमारी संस्था की कंप्यूटर लैब है। हमारी कंप्यूटर में लगभग 15 कंप्यूटर हैं वर्तमान में। 15 हाँ, और सर वो रैंप दिखाते हैं ना, रैम किधर निकालो, इसी खुलो ना। वहीं से निकल लेंगे तो ठीक है, इधर से आ जाओ। और वो नहीं रैम, अच्छा रैम वहाँ से गुलाम हो गए वहाँ भी तो है जी, उधर से। हमारी संस्था में विकलांग छात्र छात्राओं के लिए रैंप की व्यवस्था है। मुख्य प्रशासनिक भवन में 3 एंट्रेंस हैं। तीनों एंट्रेंस पर इस तरह की रैंप की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यदि कोई छात्र छात्र विकलांग है तो उसको आने जाने में कोई समस्या ना हो। वॉलीबॉल ग्राउंड, ये हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड संस्था का। यहाँ पर छात्र छात्राएँ लंच टाइम में अपना वॉलीबॉल खेलते हैं। ये हमारी संस्था में छात्र छात्राओं और स्टाफ के लिए पार्किंग है। आप देख सकते हैं वर्तमान में यहाँ पर छात्र छात्राओं एवं स्टाफ के जो वाहन हैं उनको यहाँ पर पार्क किया गया है। ये हमारी संस्था में जनरेटर है। इसमें 20 का कितने केवी का? ये पता नहीं सर है कितना, देख लेते हैं अभी इसको। ये हमारी संस्था का जनरेटर है। यदि कभी पावर बैकअप मॉडल लिख रहा है ना सर, केवी लिख रहा है ना सर, ये 62 केवी है का। इस जनरेटर नहीं, के 62,000 का है ये सर, हमारे- 62,000। हाँ उस केवी है।
ये भी होगा ना 62 हो गया। चेयर ये हमारी संस्था का प्लेग्राउंड है। यहाँ छात्राएँ अपने ज़रूरत अनुसार क्रिकेट और अन्य जो खेल हैं वो खेलते हैं यहाँ पर। ये हमारी संस्था का वर्कशॉप है। वर्कशॉप में भी क्या कहते हैं छात्रों के विकलांग हैं उनको चढ़ने के लिए यहाँ पे रैंप का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा किसी को आराम से इस लेन में आ सकें। सर सारी शॉप बता देना, कारपेंटरी सब फिटिंग वहाँ दिखा। जॉब बना रहे हैं। कारपेंटरी शॉप दिखा। रुक जाओ, पीछे क्लियर होगा, अभी रुक जाओ। ये हमारा कैफेटेरिया है। वर्कशॉप में भी जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनको समुचित संख्या में उपलब्ध हैं। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में इनको उपयोग में लाया जा सकता है। सीट मेटल प्रिंटिंग शॉप है। इसमें क्या चल रहा है? ऑटो स्टार्ट कर क्या? ये हमारी वेल्डिंग शॉप है।
ये हमारी ब्लैक स्मृति शॉप है। ये हमारी फोल्डिंग फाउंड्री शॉप है। एक बार आवाज का तो कर दो, आवाज प्रधान का आवाज बाहर से। लेकिन सर सारा काम जाऊँ ये हमारी संस्था में स्टाफ के लिए आवास हैं। पहला ये हमारा टाइप 4 है जो कि भ्रष्टाचार आवास है। यहाँ पर संस्था भ्रष्टाचार निवास करते हैं। वर्तमान संस्था भ्रष्टाचार श्री संतोष कुमार पुल जी है, जिनका ये निवास स्थान है। ये हमारे यहाँ कुछ अन्य भी स्टाफ के लिए आवास हैं। इस तरीके के यहाँ पे 4 आवास और हैं जो कि विभिन्न पूरा कार्यक्रम स्टाफ के लिए है। महिला छात्रावास है। इस छात्रावास में 20 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 3 छात्राओं के रुकने की व्यवस्था है। साथ में जो इसका क्या कहते हैं डाइनिंग रूम है वो भी इसी के अंदर ही है। ऐसा ही हमारे यहाँ एक पुरुष छात्रावास भी है जो कि 60 कैपेसिटी का है। वहाँ भी 20 कमरे हैं छात्रों के लिए और प्रत्येक कमरे में 3 छात्र रहते हैं। ठीक है, हो गया।